HD न्यूज़ खबरें आप तक। मुजफ्फरनगर। योग बनाए शरीर निरोग। मुजफ्फरनगर भारतीय योग संस्थान के निःशुल्क योग साधना केंद्र ग्रीनलैंड मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल पर 365 दिन नियमित रूप से योगाभ्यास कराया जाता है, जिसमें केंद्र प्रमुख नीरज बंसल तथा जनपद मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर के प्रभारी और प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र पाल सिंह आर्या, जिला प्रधान राज सिंह कुंडीर, क्षेत्रीय प्रधान राजीव रघुवंशी और अनेक योग साधक और साधिकाएं नियमित रूप से योगाभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बनाते हैं। भारतीय योग संस्थान एक ऐसी अनूठी संस्था है जो देश विदेश में लगभग 4,500 निःशुल्क योग साधना केंद्रों का संचालन करती है। योग एक ऐसी विद्या है जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, अर्थात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार का लाभ योग से मिलता है। भारतीय योग संस्थान समाज में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और चारित्रिक विकास कर एक समृद्धशाली राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है। व्यक्ति विचारों से बदलता है और उसके लिए योग सबसे श्रेष्ठ और सरल माध्यम है। नियमित योगाभ्यास करने से व्यक्ति के अंदर दुर्गुणों तथा दुर्व्यसनों का नाश होता है तथा सद्गुणों का विकास होता है और एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। योग सुखी और शांतिप्रिय जीवन जीने की कला है। योग से शरीर के घातक रोगों का निदान संभव है। यदि व्यक्ति नियमित रूप से योगाभ्यास करता है तो उसके शरीर के समस्त प्रणालियों का संचालन सुचारू रूप से होता है, जिससे उसका पाचन एवं निष्कासन सहज और सरलता से होता है तथा व्यक्ति स्वस्थ रहता है, जिसके साथ ही साथ योग से व्यक्ति का मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, जो जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य है। जिला प्रधान राज सिंह कुंडीर ने कहा कि नियमित योगाभ्यास करने से हृदय रोग, डायबिटीज, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, मोटापा, यहाँ तक कि कैंसर तक के रोग भी ठीक हो सकते हैं, बशर्ते व्यक्ति समय से योग साधना से जुड़ा रहे। एक योगी व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी होता है। योग करना और कराना एक ईश्वरीय कार्य है तथा ईश्वर प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस अवसर पर काफी संख्या में योग साधकों ने भाग लिया। योग की जानकारी सुरेंद्र पाल सिंह जी ने दी। देखें योग रिपोर्ट। HD न्यूज़ चैनल पर किसी भी प्रकार का समाचार व विज्ञापन देने हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9897434845 व 8077141964। शरीर के सभी अंग प्रभाव में आने से इस आसन को सुभानासन कहते हैं। दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाएं। अब दोनों हाथ कमर से हटाकर अपने आसन पर रख दें हथेलियां और धीरे धीरे इस प्रकार वापस लौटेंगे कि रीढ़ के एक गोर के आसन से लगे। बहुत धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ बराबर में पैरों को पीछे की ओर ले जाएं। हथेली पर दबाव बनाए, दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाएं। अब कोहनियों का स्टैंड सा बनाते हुए दोनों हाथ की हथेली अपनी कमर पर रख लें। पैरों को सीधा कर लें, घुटने सीधे और पंजे तने हुए रहें। क्या बात है, अलग अलग करो कोशिश। फिर भाई जाने ऐसा नहीं रखो उसे।
बेबी सैनी। तो ये किस तरह के योग में आते हैं और क्या चीज है? यहाँ पे आके हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे ये सुरेंद्र जी हैं आचार्य, तो बीमारियों से भी बीमारियों में काफी लाभ मिला। और 5-6 साल से हम जुड़ रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि धनुरासन है, नावासन है और आकर्ण धनुरासन है। ये सब करने से बहुत लाभ मिलता है। सूर्य नमस्कार है, जैसे कि बहुत अच्छे आसन कराते हैं ये और अच्छा लगता है आके यहाँ पे। भारतीय योग संस्थान। मेरा नाम रविता भारती है जी और मैं 2024 के मई से आ रही हूँ जी। तो मैं तो अभी बहुत कुछ सीख लिया यहाँ पे। सब दर्द भी वर्द सब खत्म हो गए और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। किस संस्थान का आते हैं? भारतीय ग्रीनलैंड स्कूल में भारतीय। किस तरह के योग में? हाँ, मैं सुंदरपाल सिंह आर्य भारतीय योग संस्थान का प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ और जनपद मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर 3 जिलों का प्रभारी हूँ। हमारी मुजफ्फरनगर में लगभग 40 निःशुल्क योग कक्षाएं चलती हैं। इसी प्रकार से अन्य जिलों में भी चलती हैं और पूरे देश में विदेश में भी हमारी योग की कक्षाएं निःशुल्क चलती हैं और 12 महीने चलते हैं, 365 दिन चलती हैं। और हमारे पास लोग आते हैं कोई ना कोई रोग लेकर के, बीमारी लेकर के, लेकिन हम उसको जब वो हमारे से जुड़ जाते हैं तो रोग तो उनके ठीक हो ही जाते हैं, लेकिन हम उनको अध्यात्म की ओर जोड़ने का प्रयास करते हैं। और वास्तव में योग करने वाले को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक हर तरह का लाभ मिलता है। और मैं पिछले 25-30 साल से मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ। वास्तव में बड़ा अच्छा लगता है। आत्म अनुभूति होती है, ईश्वर का आनंद हमें प्राप्त होता है। योग संस्थान आपका प्रसिद्ध स्थान? ये योग स्थान तो हमारी तो बहुत सारी क्लास पूरे शहर में चलती है, जगह जगह पर, लेकिन ये जहाँ अब कर रहे हैं हम, ये ग्रीनलैंड मॉडर्न जूनियर स्कूल में योग क्लास चलती है हमारी। और भारतीय योग संस्थान जो है नई दिल्ली से रजिस्टर्ड है और पिछले 58 सालों से निःशुल्क योग अभ्यास करा रहा है। तकरीबन कितने लोग आपके यहाँ योग में? हमारे यहाँ जैसे सर्दी का मौसम है, इस मौसम में थोड़ा संख्या कम हो जाती है, लेकिन फिर भी लगभग 25-30 लोग आते हैं प्रतिदिन। गर्मियों मौसम में यहाँ पर लगभग 50-60 लोग हो जाते हैं। नमस्कार जी, मैं राज सिंह पुंडीर भारतीय योग संस्थान और जिला प्रधान हूँ। यहाँ जो कक्षाएं चलती हैं हमारी योग की। किस तरह के योग आप यहाँ सिखाते हैं? हमारे यहाँ आसन, प्राणायाम और ध्यान 1.25 घंटे की प्रतिदिन साधना होती है और समय के अनुसार वो डिवाइड करके उसमें आसन भी, प्राणायाम भी और ध्यान भी किया जाता है। आसन से लाभ हमारे साधकों को, जो उनके दर्द वगैरह होते हैं, शरीर लचीला होता है, गठिया पाएगा, इस तरह की होती है। और प्राणायाम से हमारे श्वास संबंधी रोग दूर होते हैं, जिससे ऑक्सीजन कम होती है किसी को, या किसी के शरीर में गांठें होती है, उसके लिए प्राणायाम हमारे अलग अलग हैं। जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम चर्बी को कम करता है। उसके बाद ध्यान होता है और ध्यान करने से हमारा शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ होता है। और जब अध्यात्म की ओर साधक जाता है तो जो हमारा योग का मेन उद्देश्य है, ईश्वर को, आत्मा को ईश्वर से जोड़ना, वो योग होता है। तो उसकी उद्देश्य की ओर जाते हैं, तो परिपक्वता की ओर धीरे धीरे जाते हुए हमारा यही उद्देश्य है कि लोग अधिक से अधिक जुड़े, अधिक से अधिक मन और शरीर सबका स्वस्थ रहे। मैं यज्ञदत्त आर्य यहाँ पर 2014 से ग्रीनलैंड पब्लिक जूनियर हाई स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, जो गौशाला मोहल्ले में स्थित है। और
इस योग संस्थान में, भारतीय योग संस्थान सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, उस भाव से अष्टांग योग महर्षि पतंजलि का है, उसको आगे तक बढ़ाते हुए कार्य कर रहा है। और इस संस्थान में आने से सबको, जितने भी स्त्री पुरुष यहाँ पे आते हैं, सभी को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ मिलता है। और हमारे पुराने मनीषी और महर्षियों की दिया हुआ जो ज्ञान है उसको जोड़ते हुए सभी जाति धर्म भेदभाव से रहित रहकर यहाँ पर कार्य किया जाता है। यहाँ पर नवयुवकों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है। और इस कार्य में आचार्य श्री सुरेंद्र पाल जी का मार्गदर्शन बहुत अच्छा यहाँ पर चल रहा है। उसी के निर्देशन में सभी संस्थान कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा ये भारतीय संस्थान का कार्य चल रहा है।